हीरोइन बनना है। हाँ, हीरोइन बनते-बनते नाचने वाली बन गई। वो तो लोग कहते हैं, क्या मन नहीं था? नहीं, क्यों मन जब नहीं लगा? पढ़ने का मन था तो भाग आए घर से डांस करने के लिए। मतलब इतना इतना जो भूत सवार था डांस का। इसका मतलब घर पे भी आप छुप-छुप के डांस करती होंगी पहले से? वाह! एकदम सच करती थी ना? नहीं, चोरी पकड़ी गई। नहीं, एक मुझे बात याद आ रही, मम्मी तो मुझे खा जाएगी। गुस्सा है, हाँ, मेरा नाम बदनाम कर दी। भाई भी मेरे को खा जाएगा बना के ऐसे काट के, इसलिए याद आता है? बहुत मिस करती हूँ, मगर क्या करूँ? जाइएगा तो मारेंगे। हुँ, उधर ही रहे अब। अब उधर ही रहे, अब नहीं आने का ज़रूरत है। हाँ, अच्छा मान लीजिए किसी दिन ईश्वर करे कि ऐसा हो जाए, अब बड़ी स्टार बन जाए, फॉर्च्यूनर से अपने गाँव जाएँ, पापा के पास, मम्मी के पास, तब भी वो लोग नहीं मानेगा? उसका फिर भी कोई इज़्ज़त नहीं होगा। सच में तो बाल पकड़ के मारेगी मेरी दीदी। मम्मी का भी बात छोड़ दो आप। फॉर्च्यूनर में बैठने का बात कर रहे हैं आप। हेलीकॉप्टर से भी जाइएगा तो मारेगा सब। वाह! हाँ, एक बार एक बार तू आजा, मेरी बहन भी बोलती है, "एक बार तू आ जाना घर पे, आप मेरे से फरिया ले, एक बार आजा।" ऐसे बोलती है मेरी बहन। नहीं जाती हूँ, अच्छा नहीं लगता। पर ऐसे मेरे मतलब गाँव में सट्टा आया था ऐसे कोई कहीं का मतलब मेरे उधर बहुत सारा ये सब नाचने वाली लोग रहती है, तो आया तो मैं देख रही थी बहुत सारा उन लोग को पैसा मिल रहा था, तो मैंने देखा अरे! ये लोग को इतना पैसा मिल रहा है, मैं भी करूँगी तो मेरे को भी इतना मिलेगा। पैसे के लिए डांस सीख गई। फिर मैं मतलब मेरे घर पे भी बहुत सारे उस टाइम प्रॉब्लम, हुआ फिर उसके बाद उसके बाद बहुत मार पड़ा। कौन मारा? मम्मी मम्मी मारी, फिर उसके बाद मैं घर से भाग गई। यादव के साथ, बुलेट राजा के साथ, गोलू राजा हैं उनके भी साथ स्टेज शो करते हैं हम, अभी वो भी कॉन्टेक्ट में हैं, वो भी बुलाते हैं तो जाते हैं। हाँ, इसके अलावा और किनके साथ स्टेज पे काम किए? बहुत सारे काम किए, जितने मतलब ये माई मनीषा, काजल राज, दिशा मतलब जितना लोग यही लोग के साथ तो मैं हर टाइम ही करती रहती हूँ। वो लोग भी मतलब मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है, बहुत मानता है। मतलब बहुत सारे किए हैं, उतना याद नहीं है। यहाँ से जाते हैं अपने मर्ज़ी से, मगर आते हैं उन लोग की मर्ज़ी से, क्योंकि जब तक वो लोग चाहते हैं तब तक वो लोग हम लोग से डांस कराते हैं और हम लोग यहाँ से जब तक हम लोग यहाँ पे हैं अपने ही मर्ज़ी में हैं। आज अगर हमारा शो है, अगर आज हम जब तक अपने रूम पे है तब तक मेरा ही मर्ज़ी चल रहा है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद उन लोग का मर्ज़ी चलता है, हम लोग का कुछ नहीं चलता है। कोई 10 रुपया देगा तो 10 बार मतलब वो इशारे से करेगा, उल्टा-सीधा कमेंट करेगा। मतलब ऐसा होता है, मैं बहुत देखी भी हूँ, वीडियो भी देखी हूँ। तो ये सब बिहार में ही है, मतलब यूपी में भी हम बहुत सारे प्रोग्राम किए मगर इतना नहीं है। मेरे साथ चाहत यादव हैं, आजमगढ़ की धरती से हैं, वही धरती जहां से दिनेश लाल यादव निरहुआ आते हैं, जुबली स्टार, उन्हीं के गांव से हैं, आज हमारे साथ हैं और इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हैं, काफ़ी वायरल भी हैं और भोजपुरी के कई सारे जो नामी गिरामी जो एक्टर हैं, सिंगर हैं, उनके साथ इन्होंने काम भी किया है, कई सारे एल्बम में भी काम किया है। तमाम मुद्दों को लेके बातचीत करेंगे, उससे पहले बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे को भी स्वागत है, जितने लोग देख रहे हैं बिहार उजाला न्यूज़, उन लोग को भी मेरे तरफ से स्वागत है। दिनेश लाल यादव निरहुआ के गांव से हैं, जी। मुलाकात हुआ है कभी? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुआ है, मतलब मेरे घर वालों से मुलाकात होता है उनका। हाँ, मेरी मम्मी भी वो मतलब प्रचार करती हैं उनके मतलब जब वो इलेक्शन में उठते हैं तो। हाँ, बट मतलब एक बार भी मुलाकात नहीं हुआ है? नहीं, नहीं मेरे इतना मैं डर के भी पड़ोसी, मैं डर के भी नहीं की हूँ। डरने वाली कौन-सी बात? नहीं, घर पे नहीं जाती हूँ तो होगा कहाँ अच्छा, से? घर पे नहीं जाती हैं। अच्छा, स्टेज प्रोग्राम में आपको देखा जाता है, एल्बम्स में भी देखा गया है। कब से कर रही हैं? ये तो 7-8 साल से करते हैं। बचपन से शौक था? जी। ना है। हाँ, हीरोइन बनते-बनते नाचने वाली बन गई। वो तो लोग कहते हैं, शो करना कोई गलत चीज़ नहीं है। हालाँकि बिहार और यूपी, झारखंड में सबसे ज़्यादा शो होते हैं, लेकिन इसको गलत वे में लोग ले लेता है कि भाई नचनिया है, ये है, फलाना-ढिकाना। कैसे शुरुआत हुआ? शुरुआत यहीं से हुआ था मतलब यहाँ पे मुझे कोई लाया गया था, यहाँ पे मैं किसी एक दीदी के साथ आई थी, उन्हीं के साथ आई और कार्यक्रम करते-करते आगे बढ़ गई। पहले मैं बिहार में नहीं आई थी, पहले मैं देवरिया में काम करती थी।
वहाँ से मतलब वहाँ पे मुझे एक दीदी लाई थी। वहाँ से मुझे यहाँ पे मतलब जैसे एक माली का साटा फँसा हुआ था, तो वो मेरे को लाए थे, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो गया। हाँ, यहाँ पे लोग राज़ी खुशी थे कि हाँ बाबू तुम जाओ? नहीं कोई जान नहीं रहा था कि मतलब मैं ये काम कर रही हूँ। हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद बहुत मार पड़ा। कौन मारा? मम्मी मम्मी मारी, फिर उसके बाद मैं घर से भाग गई। डांस का जो भूत सवार था वो करती गई। हाँ, वो तो करते ही गए। फिर हाँ। उसके बाद एल्बम कैसे मिला आपको? भोजपुरी में आप एल्बम भी कर चुके हैं। हाँ जी, एल्बम कर चुके हैं। ये मेरे इंस्टा आईडी पे नंबर लगा हुआ है, उस पे लोग कॉल करता है। मेरे मैनेजर का नंबर लगा हुआ है, उनसे बात होती है, तो मतलब वो बात-वूत करते हैं, तो वो हमको लेके जाते हैं पटना। वैसे मैं पटना ही रह रही थी मीठापुर में, अभी फ़िलहाल में 3 महीना हो रहा है वहाँ का रूम खाली किए हैं हम लोग, तो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। किनके साथ? मतलब यादव के साथ, बुलेट राजा के साथ, गोलू राजा हैं, उनके भी साथ स्टेज शो करते हैं हम। अभी वो भी कॉन्टैक्ट में हैं, वो भी बुलाते हैं तो जाते हैं। हाँ, इसके अलावा और किनके साथ स्टेज पे काम किए? बहुत सारे काम किए, जितने मतलब ये माई मनीषा, काजल राज, दिशा, मतलब जितना लोग, यही लोग के साथ तो मैं हर टाइम ही करती रहती हूँ। वो लोग भी मतलब मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है, बहुत मानता है। मतलब बहुत सारे किए हैं, उतना याद नहीं है। इस गाने पे सबसे ज़्यादा आपका ठुमका लगता है? किस गाने पे? मुझे सब गाना पसंद है। नया सॉन्ग मुझे केवल पवन सिंह के सारी का जितना नया सॉन्ग रहेगा सब पे अच्छा ठुमका पवन लगेगा। सिंह के गाने पे ज़्यादा अच्छा आपको लगता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, सबके गाने पे मुझे अच्छा ठुमका लगता है, बट नया गाना रहना चाहिए। नया गाना रहना चाहिए। डांस कहाँ से सीखी? डांस तो सीखे नहीं है, ऐसे करते-करते आ गया है। ऐसे कैसे आ गया है? देख के कैसे आ जाता है? आ जाता है, फ़ोन में देख के और रिहर्सल किए हैं रूम में तो आ गया है। पढ़ाई लिखाई कितना हुआ है आपका? और 10th तक। क्या मन नहीं था? नहीं, क्यों मन जब नहीं पढ़ने लगा? का मन था तो भाग आए घर से डांस करने के लिए। मतलब इतना जो भूत सवार था डांस का। इसका मतलब घर पे भी आप छुप-छुप के डांस करती होंगी पहले से? वाह! एकदम सच। करती थी ना? नहीं, क्यों पकड़ी गई? नहीं, एक मुझे बात याद आया, हँस रही हूँ। कौन-सी बात बता दीजिए? अरे फ़ोन में एक कॉमेडी देख रही थी, ऐसे ही वो छुप-छुप के डांस कर रही थी, तब तक उसके पापा देख लेते हैं। वो बात मुझे याद आ गया। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। नहीं, मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ है। बात ये ना, हम लोग शादी में भी कहीं जाते थे तो हम लोग को फैमिली का परमिशन नहीं मिलता था, हम लोग की शादी में भी डांस करें, हम लोग कहीं ऐसा नहीं था। पर ऐसे मेरे मतलब गाँव में सट्टा आया था ऐसे कोई कहीं का, मतलब मेरे उधर बहुत सारा ये सब नाचने वाली लोग रहती है, तो आया तो मैं देख रही थी बहुत सारा उन लोग को पैसा मिल रहा था, तो मैंने देखा अरे ये लोग को इतना पैसा मिल रहा है, मैं भी करूँगी तो मेरे को भी इतना मिलेगा। मतलब पैसे के लिए डांस सीख गई? फिर मैं मतलब मेरे घर पे भी बहुत सारे उस टाइम प्रॉब्लम, ये मैं आ गई इस लाइन में। अच्छा, आदमी डांस सीखता है तो उसके पैर जो है कहीं गाने बजते थिरकने लगते हैं। या हाँ। स्कूल में, खाना बनाते समय, घर में, मम्मी-पापा कभी इस चीज़ पे नोटिस नहीं किए कि कुछ हरकत कर रही है ये? नहीं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब इतना नहीं गिरी हुई थी कि मैं कहीं पे भी ओपन हो जाऊँगी, खाना बन रहा है तो उस पे नहीं है, ऐसा कुछ कोई बात लड़कियों नहीं को हम लोग देखते हैं अभी भी जो छोटी-छोटी लड़कियां हैं अपने घरों में मतलब नाचते रहती हैं, हालाँकि पता नहीं साड़ी क्या पहन के हाँ, कुछ भी। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आ गए इस लाइन में, अब ये किस्मत कहाँ तक ले जाएगी अब ये तो पता नहीं है। बट हाँ, प्रयास में लगे हुए हैं कि माता रानी करे कि ऐसे मेरे ऊपर जितने लोग मेरे को प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, ऐसे बनाए रखें और ऐसे मैं और आगे तक जाऊँ, ये लोग के प्यार और आशीर्वाद से। भोजपुरी गाने सुनती हैं? हाँ, कोई अच्छा गाना बताइए जो बहुत अच्छा आपको लगता है? मुझे गाना नहीं आता है। गाना नहीं है, गाना का नाम बताना है, कौन-सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है? अभी ट्रेंडिंग में तो बहुत सारे गाना चल रहे हैं, जो गाना मतलब आप हमेशा गुनगुनाती हो? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मैं कोई गाना-वाना नहीं गुनगुनाती हूँ। बस डांस का स्टेप बस याद करते हाँ, रहना। हाँ। हाँ, बस शो में जाती हूँ और अच्छा, भोजपुरी में कौन आपको बेहतर लगते हैं, एक्टर के तौर पे या सिंगर के तौर पे? देखिए हमको सब लोग अच्छा लगते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, जैसे कि होता है कि मैं यादव हूँ तो उससे जाति विवाद करूँ कि मैं केवल टुनटुन जी को, चाहे ये खेसारी भैया को, चाहे इन्हीं लोग को खाली मैं प्यार करूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। सब लोग मेरे लिए एक बराबर है। चलिए, ये तो हम जान लिए। अब कुछ दूसरे तरफ हम लोग चलते हैं और बात करते हैं। स्टेज का जो कार्यक्रम जो होता है, जो डांस होता है, इस यहाँ काम करने में बड़ा लड़कियाँ हिचकिचाती हैं।
चूँकि यहाँ बंदूक के नोक पे नचाया जाता है, लोगों का जो कमेंट पास होते हैं अभद्र तरीके से होते हैं, इन सब चीज़ों का कितना फेस करना पड़ता है? देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को अपने आप से सुरक्षित करना पड़ता है। मेन बात ये है कि यहाँ बिहार में हर जगह हर एक बराबर आदमी नहीं मिलता है। मेन दिक्कत ये है कि अगर कहीं कोई ज़्यादा पी खा लेता है, तो जिनका खाने का औकात नहीं रहता है, वो भी गंद दिखाने लगता है, वो भी कुछ-कुछ बोलने लगता है। लेकिन हम लोग का मजबूरी रहता है हम लोग को सुन यहाँ से जाते हैं अपने मर्ज़ी से, मगर आते हैं उन लोग की मर्ज़ी से। क्योंकि जब तक वो लोग चाहते हैं, तब तक वो लोग हम लोग से डांस कराते हैं और हम लोग यहाँ से जब तक हम लोग यहाँ पे हैं अपने ही मर्ज़ी में हैं। आज अगर हमारा शो है, अगर आज हम जब तक अपने रूम पे हैं तब तक मेरा ही मर्ज़ी चल रहा है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद उन लोग का मर्ज़ी चलता है, हम लोग का कुछ नहीं चलता है। कोई 10 रुपया देगा तो 10 बार मतलब वो इशारे से करेगा, उल्टा-सीधा कमेंट करेगा। मतलब ऐसा होता है, मैं बहुत देखी भी हूँ, वीडियो भी देखी हूँ। तो ये सब बिहार में ही है। मतलब यूपी में भी हम बहुत सारे प्रोग्राम किए मगर इतना नहीं है। भय लगता है इन सब चीज़ों से? बहुत लगता है, मगर हाँ, मैं अपने कार्यक्रम से और अपने काम से ही मतलब रखती हूँ। हाँ, यहाँ पे और किसी फालतू आदमी से भी मतलब नहीं रखती हूँ, ना किसी फ़ोन से भी फालतू आदमी से मतलब चाहे कार्यक्रम में भी गए तो किसी से उतना मतलब नहीं रखती हूँ, इन्हीं सब के लिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतलब क्राइम हो रहे हैं। रात-रात भरना चाहता है सब बंदूक के नोक पे एकदम कि नाचना है तो नाचना है। एक ही गाने पे नचाएगा लेकिन नचाएगा। हाँ, जैसे देखिए ऐसा हर जगह नहीं होता है, मगर कहीं-कहीं ऐसा लोग मिल जाता है कि एक गाना करके कम से कम आधे घंटे तक वो एक ही गाने करते-करते आधे घंटे तक लेके चला जाता है लोग। हाँ, ऐसा होता है। भविष्य में हीरोइन वगैरह भी बनना है? शौक तो है, मगर क्या करें अब किस्मत साथ दे तब तो। मैं तो अपने तरफ से बहुत सारे मेहनत करती हूँ, अब मैं मेहनत ही नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि मेरे मेहनत का फल जब इतना तक हो गया है तो आगे तक ही होगा। किनके साथ काम कीजिएगा अगर मौका मिला कि चलिए आप आइए हमारे साथ, तो किनके साथ सबसे पहले जाना पसंद कीजिए? मतलब जिसके साथ हमको काम मिल जाएगा हम उनके साथ करेंगे, हम किसी के साथ मौका छोड़ने का मतलब वो नहीं सोचे हैं। जिनके साथ हाँ, अगर हमको कहीं न कहीं जितना मौका मिला है तो उतना उम्मीद करके किए भी हैं। हाँ, खेसारी भैया का मतलब शो था यहाँ पटना में, तो उस टाइम हम घर पे चले गए थे तो नहीं जा पाए। जो इसमें स्टेज पे देखा जाता है शॉर्ट ड्रेस वगैरह लोग पहनता है, आप उस तरह की ड्रेस पहनती हैं? नहीं, नहीं। इसलिए नहीं पहनते हैं कि देखिए सबसे पहले मेरे फैमिली का भी लोग मेरा वीडियो देखता है। मैं मतलब अंदर ब्लैक कलर का पूरा फुल बाजू से लेके मतलब नीचे तक पहन के उसके बाद ही ड्रेस पहनती हूँ। हाँ, ऐसा। इंस्टा पे भी जो आप रील्स बनाती हैं वो एकदम साफ-सुथरे हाँ, वही सब साफ-सुथरा रहता है, उसपे मतलब गंदे गाने पे भी उतना मैं नहीं बनाती हूँ, ये रियल जो गाना बनता है उस सब पे नहीं बनाती हूँ। हाँ, मम्मी-पापा से कभी बात हुआ? हाँ, पापा से होता है कभी-कभी चोरी-चोरी। नाराज़ नहीं है? कभी-कभी पापा कर देते हैं, हाँ, समाचार पूछने के लिए। मम्मी तो मुझे खा जाएगी। गुस्सा है, हाँ, मेरा नाम बदनाम कर दी। भाई भी मेरे को खा जाएगा बना के ऐसे काट के। इसलिए याद आता है? बहुत मिस करती हूँ, मगर क्या करूँ? जाइएगा तो मारेंगे ना, हुँ, उधर ही रहे अब। अब उधर ही रहे, अब नहीं आने का ज़रूरत है। हाँ, अच्छा मान लीजिए किसी दिन ईश्वर करे कि ऐसा हो जाए, अब बड़ी स्टार बन जाए, फॉर्च्यूनर से अपने गाँव जाएँ पापा के पास, मम्मी के पास, तब भी वो लोग नहीं मानेगा? उसका फिर भी कोई इज़्ज़त नहीं होगा। सच में तो बाल पकड़ के मारेगी मेरी दीदी। मम्मी का भी बात छोड़ दो आप। फॉर्च्यूनर में बैठने का बात कर रहे हैं आप। हेलीकॉप्टर से भी जाइएगा तो मारेगा सब। हाँ, एक बार तू आजा, मेरी बहन भी बोलती है, एक बार तू आ जाना घर पे, आप मेरे से फरिया ले, एक बार आजा, ऐसे बोलती है मेरी बहन। नहीं जाती हूँ, अच्छा नहीं लगता। कहानी काफ़ी लंबी है और इंटरेस्टिंग भी है। बाकी हम सबकी शुभकामनाएँ इनके साथ हैं कि ऐसे ही भोजपुरी के लिए बेहतर करें और जो भी मनोकामनाएँ हैं ईश्वर इनका पूरा करे। बाकी हमारी इस बातचीत को लेके क्या कुछ सोचते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।